नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबाज़र यूट्यूब चैनल। और आज एक जो है स्पेशल पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बेसिकली शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और देवांगिरी जो है शुगर कंपनी लिमिटेड का आपने नाम सुना होगा, एक छोटा सा पेनी स्टॉक है। इसके बारे में कुछ फंडामेंटली अपन देख लेते हैं, क्या कुछ पी रेशियो कहते हैं और कितने कुछ कंपनी ने जो है रिटर्न्स लौटा है इन्वेस्टर को, या फिर ऐसे ही हवा बनी हुई है इसकी मार्केट में। सिंपली अगर की पॉइंट्स में अपन देखें तो मैंने आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शुगर हो गया और मोस्टली अगर इथेनॉल भी प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, तो ये भी है। प्रोडक्ट कैपेसिटी अगर देखें तो अच्छी खासी है। इसका एक कुकुवाड़ा जो है विलेज कर्नाटक में, वहाँ पर इसका प्लांट है, वो इंस्टॉल्ड है और अच्छी खासी वहाँ से कैपेसिटी ये निकालती है। और फाइनेंशियल ईयर अगर देखें 2023 में, तो यहाँ पर 47% तक शुगर, उसके बाद ये और को जनरेशन 8% के आसपास जो है इसने निकाला है। और अभी अगर अपन फंडामेंटल की ओर चले कि कंपनी का पी रेशो क्या कहता है, तो अभी स्टॉक का पी रेशो 54 के आसपास चल रहा है। यानी सीधी सी बात है, आपको ₹1 कमाने के लिए यहाँ पर देवांगिरी में ₹54 जो है इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब बुक वैल्यू का सीधा से मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू अगर अपन देखें और बुक वैल्यू देखें तो भी जो है ₹3.61 के आसपास ठीक है, लेकिन ROC 7% और ROE है वो 3.5% के आसपास डिलीवर कर पा रही है कंपनी। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। उधारी की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ पॉइंट मेरे को नेगेटिव यही लगा कि उधारी है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब एक साल में उधारी है वो बढ़कर जो है 264 करोड़ हो गई है 245 करोड़ से। तो दिक्कतें यहाँ हैं कि कंपनी के पास रिजर्व है वो 246 करोड़ ही पड़ा है। अब कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ है वो 682 करोड़ है। अब यहाँ पर अगर क्वार्टरली अपन देखें, सेल्स कंपनी की सेल्स हो रही है 45 जो है यहाँ पर करोड़ के आसपास। पिछले मार्च में जो है 63 करोड़ थी, उससे पहले 78 करोड़ थी। तो कहीं ना कहीं अभी 2 क्वार्टरली है वो सेल्स है वो डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कंपनी के खर्चे हैं वो भी 36 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पर सारा अगर इंटरेस्ट अगर देखें तो 6 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट चुका रही है कंपनी। और नेट प्रॉफिट है वो कोई लगभग 1 लाख रुपए अगर अपन मान ले तो भी मान ले, बाकी ज़्यादा कुछ हाथ कंपनी को आ नहीं रहा है। कैश फ्लो की बात की जाए तो कैश फ्लो नेगेटिव में चल रहा है, तो यहाँ भी दिक्कतें हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग अगर देखें तो कंपनी के पास अभी भी ज़बरदस्त पड़ी है। यानी 2021 से लेकर 24 के बीच में ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स कम नहीं हुए। 14% तक प्रमोटर्स है वो भाग गए हैं, कंपनी को मतलब ट्रस्ट नहीं रहा उन पर, तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम कर ली। तो दिक्कतें यहाँ पे हुई, लेकिन अभी भी 60-61% तक प्रमोटर्स लिए बैठी है कंपनी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक ठाक है, मान लो पॉइंटों में है तो पेनी स्टॉक कंपनी है, फिर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक की हिस्सेदारी 40% के आसपास है। ओवरऑल अगर देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग में कंपनी बाजी मार जाती है। और अगर देखें अपन मोस्टली यहाँ पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव में देखें तो लास्ट 5 सालों में कंपनी ने CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है वो 31.5% के आसपास डिलीवर की है, जो कि एक तगड़ी बात आप मान सकते हैं। बाकी माइनस पॉइंट में मैंने आपको बता दिया, प्रमोटर्स होल्डिंग है वो लास्ट जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, 10% के आसपास डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टरली सेल्स में। और जो है ROE है वो भी 3.5% के आसपास डिलीवर कर रही है 3 सालों में, डिविडेंड देती नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे देवांगिरी में और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, वो आपको डिसीजन लेना है कि आप इसमें आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अभी अगर कंपनी के हालात की बात की जाए तो अभी जिस अकॉर्डिंग कंपनी चल रही है, अगर ₹8 भी पहुँच जाता है शेयर तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्वेस्टर की रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि एक साल का हाईएस्ट देखे तो ₹31.34 तक ट्रेड हुआ है ये शेयर। और वहाँ से अभी कहीं ना कहीं दिक्कतें यही आ रही है, कंपनी सिर्फ डील अगर कोई मिलती है या फिर कोई बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ आती है इससे रिलेटेड तो यहाँ से सर्वाइव कर सकती है। बाकी अभी आपको होल्ड रखने के अलावा और कोई जो है चारा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट रह गई है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बाबा बाज़ार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको इन फ्यूचर भी नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप छोटी बड़ी चीज़ सारी से जो है अपडेटेड रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।